सृष्टि के रचयिता, हे आदि प्रजापति, हे ब्रह्मा, आपका देवी सरस्वती का स्वागत है। हे देवाधिदेव, हे नीलकंठ जटाधारी, हे भगवान शिव शंकर, अपने सेवक कश्यप का प्रणाम स्वीकार करें। हे गुरुदेव बृहस्पति, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम पिताश्री। दीर्घायु भव। बधाई हो ऋषि कश्यप, आज आपके घर में भगवान श्री विष्णु अवतरित हो रहे हैं। हे आदि प्रजापति, क्या कहूं, कैसे कहूं? भगवान श्री विष्णु को धन्यवाद देने के लिए मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे। मानो संसार के सारे शब्द छिप गए हो। मैं जो कहता हूं उसे मन में दोहराइए। आपका धन्यवाद त्रिलोकी नाक तक पहुंच जाएगा। हे समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान, आपकी जय हो। हे अनंत शक्तियों के अधिष्ठान, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। ब्रह्मण्य देव, हे त्रिगुणों के नियामक, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। जय रुगाय भुवन मुरुक्रम नमोस्तुते। नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। ब्रह्मा, हे शिव, हे सरस्वती, सर्वप्रथम वामन देव का उपनयन संस्कार होना चाहिए। हे देवगुरु, ये उपनयन क्या है? ये कौन सा नयन है और इसकी महत्ता क्या है? इस संस्कार का इससे उत्तम अवसर और क्या हो सकता है कि आप सब यहां उपस्थित हैं। उपनयन में बटे हुए धागे के 6 फेरे सदैव कर्मों के प्रति उत्तरदायित्व का स्मरण कराते हैं। ये स्मरण कराते हैं विद्यार्थी के रूप में ब्रह्मचर्य का पालन, गृहस्थ के रूप में पत्नी तथा परिवार का पालन, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते सामाजिक नियमों का पालन, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का पालन तथा संन्यास तक क्षमा के समक्ष नियमों का पालन अनिवार्य है। इन नियमों के पालन के लिए भिक्षा भी मांगनी होगी। भिक्षा इस संसार का आवश्यक अंग है। भिक्षा वृत्ति में
सबसे कुछ ग्रहण करने की जो इच्छा एवं क्षमता होती है, वो जीवन का प्रारंभ करने वाले के लिए नितांत आवश्यक होती है। धन्यवाद देवगुरु, धन्यवाद। आयुष्मान भव। हे जगदीश्वर, बाहर पधारिए। उपस्थित वरिष्ठ देवगण से भिक्षा ग्रहण करें। माता, हे जननी, मेरी वंदना स्वीकार कीजिए। मैंने अपना वचन निभाया है माता। मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म ले चुका हूं। हे सर्वेश्वर, मैं यक्षराज कुबेर आपको प्रणाम करता हूं। मेरी ओर से भिक्षा पात्र स्वीकार कीजिए।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वामन देव, हम आपसे अपने जघन्य अपराध की क्षमा चाहते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमसे एक ऐसी भूल हुई है जिसके कारण आप हमसे रुष्ट थे। हम वचन देते हैं कि भविष्य में कभी कोई ऐसी भूल नहीं करेंगे जो आपके रोष का कारण बन जाए। देवराज, भूल का आभास ही भूल का प्रायश्चित होता है। जिस प्रकार निर्मल जल वस्त्र पर जमे हुए मैल को धो देता है, उसी प्रकार भूल का आभास और भूल की स्वीकृति आत्मा को स्वच्छ बना देती है। अपराध की क्षमा यदि सच्चे मन से मांगी जाए देवराज, तो आत्मा का बोझ हल्का हो जाता है। हे सर्वेश्वर, मैं समस्त देवताओं की ओर से सच्चे मन से क्षमा याचना करता हूं। देवराज, आपके अपराध के कारण धरती को युद्ध का कष्ट भोगना पड़ा। निर्दोष मानव की निर्मम हत्या हुई। जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है देवराज, जो युद्ध के नाम पर किया जाता है। देवराज, माता अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण मैं बाप का अनुज हूं। मुझे उस महान सुख का आभास हो रहा है जो केवल किसी माता की कोख से जन्म लेने के कारण ही मिलता है। यह महानतम आनंद है सृष्टि का देवराज। यह सृष्टि का महानतम आनंद है। इस आनंद के कारण और आप सबके पश्चाताप के कारण मैं आपको क्षमा प्रदान करता हूं। हे त्रिलोकीनाथ, हे पद्मनाभ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपका धरती पर अवतरण संपूर्ण जगत के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। अब जिस रूप में भी दिखाई दे,
वही रूप सुंदर और महान है। आपका ये वामन रूप भी अत्यंत मनोहर है। धन्यवाद देवराज, परंतु इस बार मैं स्वयं धरती पर भिक्षा मांगने आया हूं। भिक्षा मांगने? हाँ देवराज, भिक्षा मांगने, एक भिक्षुक बनकर। आपकी वाणी सुनकर हम समस्त देवता मूक रह गए। हमें आश्चर्य हो रहा है हे सर्वेश्वर। क्यों? आश्चर्य क्यों हो रहा है देवराज? भिक्षा मांगना कोई भला कार्य नहीं। हे जगदीश्वर, भिक्षा मांगना तो एक निकृष्ट कर्म है, निंदनीय कार्य है, सामाजिक अपराध है। भिक्षुक तो दया का पात्र होता है। नहीं देवराज, आप जो कह रहे हैं वो अवश्य ही असत्य नहीं, पर पूर्णतया सत्य भी नहीं। मैं समझा नहीं है नीलकांत। देवराज, वो भिक्षा जो अथक परिश्रम के भय से, शारीरिक कष्ट उठाने के भय से, आलस्य से मांगी जाती है, वो अवश्य ही एक निकृष्ट कर्म है, तो निंदनीय है, एक सामाजिक अपराध है। परंतु भिक्षा के और भी तो रूप होते हैं देवराज। और रूप? और रूप क्या हो सकते हैं जगदीश्वर? देवराज, ध्यान से देखिए तो हर प्राणी जन्म से भिक्षुक ही होता है। उसका सारा जीवन भिक्षा मांगते मांगते ही व्यतीत होता है, और वो जिन वस्तुओं की भिक्षा मांगता है, उन सारी वस्तुओं की निंदा भी नहीं की जा सकती। आप ज्ञान का स्रोत हैं हे नीलकांत, ज्ञान का आधार है। जो आप जानते हैं कोई और उसका एक अंश भी नहीं जान सकता। पर क्षमा करें, हम आपके विचार समझने में असमर्थ हैं। आप जो कह रहे हैं हमें उसकी व्याख्या जानने की इच्छा हो रही है। कोई प्राणी मात्र जन्म लेने से ही भिक्षुक कैसे हो सकता है?